Welcome to Mishika classes. Our today's topic is Introduction of History, chapter number 1 of class 6 History. And this is our class number 5 and today we are going to discuss about how people know about the past. आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, क्लास 5 है हमारी इसकी है। ये चैप्टर 1 है क्लास 6 हिस्ट्री का और आज हम जानेंगे कि कैसे पता चलता है हमें हमारे पास्ट के बारे में। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले आर्कोलॉजिस्ट। व्हाट आर आर्कोलॉजिस्ट? आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, किन्हें कहा जाता है आर्कोलॉजिस्ट? आर्कोलॉजिस्ट द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री फ्रॉम द excavation sites and physical remains analysis। बेसिकली किसे कहा जाता है? जब भी हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं या हिस्ट्री से भी पुरानी जो प्री हिस्ट्री होती है उसकी जो पुरानी साइट्स हैं उनको देखा, उनसे फिजिकल जो रिमेन्स जो वहां के बच गए हैं उनके एनालाइज किया, उन सब चीजों की स्टडी को ही आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसमें हम किन किन चीजों की स्टडी करते हैं? वी स्टडी द ब्रिक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ओल्ड कॉइन्स, टूल्स, वेपन्स, यूटेंसिल्स, ओल्ड बुक्स दैट इज manuscripts एंड द इंस्क्रिप्शंस। इसमें सभी चीजों की स्टडी की जाती है। ठीक है, कुछ भी चीज है जो भी पुरानी चीज है हमारी, जो पुरानी बिल्डिंग से मिलती है, तो उन सभी चीजों की स्टडी करके उनके पहले तो एज कैलकुलेट की जाती है कितनी पुरानी है। आफ्टर दैट उस टाइम के अकॉर्डिंगली भी इतनी पुरानी है तो इसमें कितनी चीजों का कैसे कैसे उसने काम किया हुआ है, क्या चीज उसमें एनग्रेडेड है, एनग्राड है, या कैसे वो चीज यूज की जा रही थी, उसके ऊपर पूरी स्टडी की जाती है। तो उसी स्टडी को ही आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो अब बात आती है, इसमें दो वर्ड आई है, हिस्ट्री एंड द प्री हिस्ट्री। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री हिस्ट्री? उसके बाद तो यही पता होना चाहिए। द हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ टाइम पीरियड व्हेन राइटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। हिस्ट्री हम उसको कहते हैं जब लिखने में पता चल गया था लोगों को कि लिखते कैसे हैं, उस स्टडी को तो हिस्ट्री कहा जाता है। जो टाइम पीरियड हिस्ट्री से पहले था, मतलब लिखने से पहले था, व्हेन देयर इज नो राइटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द प्री हिस्ट्री। स्टडी ऑफ टाइम पीरियड व्हेन देयर वाज नो राइटिंग सिस्टम, दैट इट इज अ प्री हिस्ट्री। जब राइटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया, राइटिंग सिस्टम की प्रैक्टिस होनी स्टार्ट होगी, तो उसे हिस्ट्री कहा गया। हिस्ट्री के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द रिटन रिकॉर्ड्स। हिस्ट्री के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स है वो रिटन रिकॉर्ड से ही मिलती है इन्फॉर्मेशन, लेकिन प्री हिस्ट्री के अंदर जो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। अब बात की जाएगी हिस्टोरियंस की। तो व्हाट आर द हिस्टोरियंस? Persons who study about the past and collect information from manuscripts and archaeology are called the historians। जो लोग इन सब चीजों की स्टडी करते हैं और निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी चीज कैसी थी, कैसे उस पर काम किया जा रहा था, क्या क्या मनुस्क्रिप्ट थी, आर्कोलॉजिस्ट क्या थे, उन सभी पर्सन को क्या कहा जाता है? हिस्टोरियंस कहा जाता है। दोस पर्सन्स आर कॉल्ड एज हिस्टोरियंस। नेक्स्ट वन इज न्यूमेस्मेटिक्स। न्यूमेस्मेटिक्स किसे कहा जाता है? द स्टडी ऑफ ओल्ड कॉइन्स, जो पुराने सिक्के हैं उनकी स्टडी को न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। दिस इज अदर कैटेगरी, अलग ही कैटेगरी है। पुराने सिक्कों की स्टडी करने को ही कहा जाता है न्यूमेस्मेटिक्स। नेक्स्ट वन इज द excavation periods। व्हाट इज द excavation period? The process of digging when something was specific is removed from the ground is called the excavation। जब कोई पुरानी चीज खोद कर निकाली जाती है, चाहे वो बरियल साइट्स हैं, बरियल बॉडीज हैं, ममीज हैं, या कोई भी मॉन्यूमेंट है, टूल्स है, वेपन्स है, जो भी बरिड अंडर द चीज दबी हुई है और निकाली गई है, स्पेसिफिक चीज निकाली जा रही है, दैट इज कॉल्ड द एक्सवैकेशन। मींस निकालना, खोद के निकालना। पुरानी पुरानी जो साइट्स है वो भी निकाली जाती हैं। जैसे अभी हरियाणा के अगर हम लोग जो हिसार साइड है उस सीजन की बात की जाए तो वहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग बहुत सारी आर्कोलॉजिकल साइट्स बरिड अंडर द अर्थ जो थी निकाली गई हैं। तो दैट इज कॉल्ड द एक्सवैकेशन। तो अब आर्कोलॉजिस्ट कहाँ से फाइंड करते हैं? बिकॉज ऑफ द आर्टिफैक्ट जो वहां से दबे मिलते हैं और जो फॉसिल्स मिलते हैं, ह्यूमन बींग्स के जो डेड रिमेन्स मिलते हैं, उससे कैलकुलेट किया जाता है। तो व्हाट आर दे? नेक्स्ट होता है रोस्टा इंस्पायरेशन। व्हाट इज द रोस्टा इंस्पायरेशन? द टाउन ऑफ नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट इज कॉल्ड द रोस्टा। नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट का एक टाउन है, उसका नाम ही रोस्टा है। और ये बेसिकली क्या है? इट वाज अ स्कॉलर रीड्स, स्कॉलर्स रीड की जाते हैं। जो पुराने पुराने स्कॉलर्स थे, जैसे मैथमेटिक्स टॉमनी की बात की जाए, तो वो जो स्कॉलर्स थे उनकी जो ग्रीक फिगर्स हैं, चाहे वो आइदर द नेम ऑफ द किंग, आइदर द नेम ऑफ द क्वीन, दैट वाज एनक्लोज्ड इन अ ग्लास लिटिल फ्रेम कॉल्ड अ कार्टज, उसे कार्टज कहते हैं। जो भी स्कॉलर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, जो ग्रीक फिगर्स हैं, ग्रीक पर्सन्स थे, पुराने ग्रीक के किंग्स थे, क्वींस थे, उनको फिगर बना दिए, छोटी छोटी फिगर्स बना के उनकी स्टडी को करना, उसको कार्टज कहा जाता है। So this is a very again a very very important topic of the Royster inspiration. This is because
बाकी सारा पार्ट जो है दैट इज इन जनरल, बट द रॉयस्ट इंस्पिरेशन जो है वो कम्स अंडर द इजिप्ट कैटेगरी। इजिप्ट कैटेगरी के अंदर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट regarding this chapter, you can comment me. From tomorrow onwards, we will going to start our new chapter. That's all for today's class. Still have any doubting? Comment me. Thank you.